नमस्कार साथियों, मैं गणेश लुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीजे टेक्निकल में। दोस्तों, कि आपने जैसे थंबनेल में देखा ही होगा कि आवाज कहां तक जानी चाहिए। ये एक साउंड वाले जो नए हैं, हार्न को लेके हर साउंड वाले के साथ यही समस्या होती है कि उनके जो हार्न की आवाज है लॉन्ग जा नहीं पाती, लंबी। वो चाहे कितनी भी हाइट पे बांधे, 50 फीट 30 फीट कितने भी हाइट पे बांधे, लेकिन वो जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक आवाज जा नहीं पाती है और आवाज वहीं पे दब के खत्म हो जाती है। तो आइए आज इसी समस्या को समाधान लेके मैं आपके बीच में आया हूँ। और इस वीडियो में जो छोटी छोटी सी ट्रिक है वो मैं दिखाऊंगा, उसके माध्यम से आप इस समस्या का आसानी से समाधान कर पाओगे दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ आगे वीडियो में। अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो में जैसे मेरे सामने देख पा रहे हो, मैंने आहूजा का एलएमटी वाला, जिसे हम एक सिंपल भाषा में मैचिंग यूनिट कहते हैं, ड्राइवर इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। तो पहले हम इसकी एक खासियत, इसकी विशेषता जान लेते हैं और फिर हम स्ट्रेंजर का जो सादा 100 वाट का हमारा यूनिट है, 16 ओम्स का है, उसके बारे में बात करेंगे, जो सिंपल है, विदाउट ट्रांसफार्मर वाला, जो पहले चलते थे, आज भी गाँव में कहीं कहीं पर चलते हैं। तो मेरा मकसद किसी को बुरा कहने का नहीं, बस मेरा मकसद सीधा सा ये है, आवाज लंबी क्यों नहीं जाती है इस वीडियो में, ये बताने का माध्यम है इस वीडियो के माध्यम से। तो हम इसकी विशेषता पहले तो जान लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं छोटी सी। ये जो हमारा यूनिट होता है, इस पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा पास से। ये हमें 10 वाट से लेके 50 वाट तक ये जो हमारा रेगुलेटर है, इसको हमें करना होता है। तो ये मैक्सिमम 50 वाट इस पे, जैसे कि ये लिख रहा है इसका आरएमएस, मैक्सिमम 50 वाट का ये हमें आउटपुट दे देता है। इस पे 100 वाट का जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यानी कि हमें मशीन से अगर जो एक यूनिट हमें चलाना होगा तो इसको हमें 70 वोल्ट पे करना होगा। ये क्योंकि हमारा 50 वाट का, सीधी सी भाषा में XT50 इसके ऊपर लिखा हुआ है, 50 वाट का हमारा एक ये बनता है हमारा ड्राइवर यूनिट। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल में ट्रेंडिंग में यही चल रहे हैं, मैं अधिकतर लोगों को यही सेल करता हूं। तो हमारे कस्टमर को कहना है कि सर, हम इस ड्राइवर यूनिट को लगाते हैं, मतलब 250 वाट मशीन पर, चार मैंने बेचा है बहुत से सेट। तो बोले हमको इनका आवाज इतना लंबा सुना नहीं पाता, हमारे गाँव के बाहर या गाँव, छोटे छोटे देहातों में 1 किलोमीटर के भी गाँव नहीं होते। तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि हम थोड़ा सा गाँव के बाहर जाके सुने कि हमारी आरती भजन जो भी है उसका आवाज बाहर जा रहा है ना, नहीं जा रहा है। अब मैं सीधी सिंपल भाषा में एक बात ये समझाना चाहूंगा दोस्तों, कि ये जो यूनिट होते हैं, ये इनके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, तो इसकी एक कैपेसिटी रहती है कि हमें इतने वोल्ट तक, जैसे 50 वोल्ट पे करना, 50 वाट का हमें चाहिए यूनिट, 50 वाट का हमें आउटपुट दे देता है। लेकिन इसकी एक आवाज की कैपेसिटी रहती है कि उससे ज्यादा इसकी आवाज नहीं जा पाती है। अगर जो आप एम्पलीफायर से इस पे ज्यादा आवाज डालोगे तो इसका बहुत कम कंडीशन में देखा है ट्रांसफार्मर जल जाता है, बाकी इसके जो डायफ्राम है वो नहीं जलते हैं। अब बात करते हैं हम आवाज क्यों नहीं जाती। तो दोस्तों, ये मेन बात तो मैं सीधी सी भाषा में एक ये बता दूं कि पहाड़ पर्वत के लिए जैसे लोग यूज करते हैं, उन्हीं के ज्यादा कमेंट आते हैं, मैं वीडियो भी उन्हीं के लिए बनाता हूँ। तो वहां पे ये इस कारण काम नहीं कर पाते कि वो काफी आउटडोर होता है, बहुत ज्यादा खुला होता है, वहां पर ये जो यूनिट है ये फेल हो जाता है। इसलिए कि इसकी एक कैपेसिटी है कि बस इसको आप 250 वाट पे 4 यूनिट चला रहे हो, 50-50 वाट करके, तो ये आवाज आपको जितनी देना चाहिए उतनी ही दे पाएगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। इसमें कंडीशन बस यही होती है कि या तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा या फिर इसका ट्रांसफार्मर जल जाएगा, दो कंडीशन होती हैं। लेकिन दोस्तों, इसे सिटियों में, शहर में साउंड वाले इसलिए अधिकतर यूज करते हैं कि इसकी जो आवाज की क्वालिटी है वो एकदम प्योर निखर क्लियर क्वालिटी होती है, कृष्ण क्वालिटी होती है, जिसमें कोई आवाज का फटापन या एक्स्ट्रा आवाज ऐसा कुछ भी हरकत नहीं होती है। इसलिए हमने देखा होगा कि हम जहाँ हाल में भजन चलते हैं या हमारे लेक्चरर जो, मतलब स्टेज पे जो भी भाषण वगैरह देते हैं, वहां पर अधिकतर यही लगाते हैं, 10-10 20-20 100 मैंने देखे हैं, पर वो यूनिट यही वाले यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर वाले मैचिंग यूनिट यूज करते हैं। वो इसीलिए कि आवाज की क्लियरिटी के लिए।
ना कि आवाज लॉन्ग के लिए। लॉन्ग आवाज तो हालांकि लंबी आवाज के लिए तो ये लगाते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को जैसे अभी मैंने बताया, हमारे जो आदिवासी भाई है उनकी थोड़ी सी मानसिकता रहती है कि हमारी आवाज वहां तक, उस गांव तक जा नहीं पा रही है, तो उसका एक सीधा सा तोड़ मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं जा पाती। ये यूनिट का मेरा सीधा सा उद्देश्य ये है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, कि ये खाली आपकी आवाज की क्लियरिटी के लिए होता है और आवाज आपके हाल में कम ना पड़े, इसलिए अधिकतर इसी को यूज करते हैं। हार्न इसी को मतलब हार्न में कसकर यूज करते हैं हमारे जो साउंड वाले भाई होते हैं। क्या वजह क्या है कि आवाज कम ना पड़े और क्लियरिटी बरकरार रहे, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारी क्लियरिटी के लिए 100 टका खरा सोना है आउजा। आउजा या कोई सा भी आप ड्राइवर यूनिट लेते हो, मेरे पास स्टेंजर के भी रखे हैं, बहुत सारे रखे हैं, ये कंफर्टेबल रहते हैं आवाज की क्लियरिटी के लिए। ठीक है, इससे हमें बेनिफिट यही मिलता है कि बार बार ये फूकते नहीं है, शॉर्ट नहीं होते, ना ही इनके ट्रांसफार्मर जलते हैं। अब हम बात करते हैं कि लंबी आवाज कौन से यूनिट की जाती है, तो वो आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा सादा स्ट्रेंजर का है, इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं, पुराना जो मॉडल चलते थे वही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें आरएमएस पावर 90 वाट का देता है, मैक्सिमम पावर 100 वाट का। ये 16 ओम्स का हमारा यूनिट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 16 ओम्स में तो ऑलरेडी आवाज बहुत तेज आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें डायरेक्ट मशीन से आउटपुट जाता है और ये बीच में कोई रुकावट नहीं रहती। इसमें ना ही ट्रांसफार्मर होता है कि आवाज के प्रेशर को कम करके हमें जितना चाहिए उतना दे पाए, रेगुलेट करके दे पाए। डायरेक्ट इसमें आउटपुट जाता है और ये जितना हम वॉल्यूम खोलेंगे उतना ही चिल्लाता है। अगर जो मेरे भाई, जो लोगों को आवाज कम लगता है, चाहे वो फिर कोई भी हो, मैं किसी का बुरा नहीं बोल रहा हूँ, साउंड वाले, तो आप ये चार लगाएं और ये चार लगाएं, जीत इन्हीं की होगी, क्योंकि इनका आवाज काफी तेज रहता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये उड़ते बार बार है, तो भाई उड़ते इसलिए कि आप 250 वाट पर अगर जो ये चार लगाओगे तो डेफिनेटली फूकेंगे ही। इनके लिए कंफर्टेबल 4 यूनिट के लिए आप 160 वाट मशीन या 120 वाट कोई से भी कंपनी का ले लो जो बढ़िया क्वालिटी का हो, और आप इस पे 4 रन करना और फिर ये वाले रन करना। इनका आवाज हमेशा फीका ही पड़ेगा और इनका आवाज हमेशा लंबा जाएगा। अगर जो आप लंबा आवाज चाहते हो कि हमारे साउंड में या हमारे मंडल में आवाज लंबा जाए, तो आप आसानी से चाहे आउजा का ले लो, सादा लेना है लेकिन, या फिर स्ट्रेंजर का ले लो, जो भी कंपनी का है, विदाउट ट्रांसफार्मर वाला सादा सादा यूनिट। और उस पे मशीन कंफर्टेबल बस यही होना, यदि आप 2 चला रहे हो इस पे, तो 60 से 80 वाट का एम्पलीफायर भी आराम से आपको कम बजट में मिल जाएगा। रही बात आपकी आवाज की, तो आवाज भी आपको भरपूर मिलेगी। और यदि 4 चला रहे हो तो मैक्सिमम 160 वाट का एम्पलीफायर आप लो और उस पे 4 सादे 100 वाट के यूनिट चलाओ, और फिर देखो कि आपकी आवाज कहाँ तक जाती है। जहां तक पहुंचाना चाहोगे वहीं तक आपको आवाज जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी एक टेस्टिंग में आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी टेस्टिंग में इसका डिफरेंस बता देते हैं। हालांकि एक डिफरेंस, 2-3 डिफरेंस ऐसे हैं, कुछ बातें जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। पहले एक छोटी सी टेस्टिंग लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं मैंने कनेक्शन कैसे कैसे किए हैं। थोड़ा सा आगे, इधर से आगे दिखाइए। ये हमारे 4 ओम्स के कनेक्शन है, जो मैंने सिंपल लाइन के लिए, ये वाले यूनिट के लिए यूज किए हैं, और जो हमारा 70 वोल्ट का है वो हमारे एलएमटी के लिए यूज किए हैं। तो मैं दोनों को एक ही मैक्सिमम एक वॉल्यूम पे बजा के आपको दिखाऊंगा कि दोनों में से पावरफुल कौन सा बज रहा है और हमें प्रोग्राम पर यूज कौन सा करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो स्किप जरूर करूंगा दोस्तों। मैंने आपको लाइन सारी समझा दी कि हमने सादे यूनिट के लिए ये वाली लाइन यूज की 4 ओम्स की, क्योंकि उसमें 16 ओम्स का कनेक्शन नहीं। 16 ओम्स पे कनेक्शन कैसे होते हैं मैं ये भी आपको एक वीडियो में अलग से दिखा दूंगा। और हमारे 70 वोल्ट की लाइन हमारे मैचिंग यूनिट के लिए यूज की है। चलिए, तो हम एक छोटी सी टेस्टिंग देते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से आवाज किसकी ज्यादा लंबी और किसकी ज्यादा तेज आती है। तो मैंने वॉल्यूम को करके रखा है 2.25 पे, माने कि 2.5% वॉल्यूम पे करके रखा है। इसलिए मैं मशीन ऑन करता हूँ और आपको देते एक छोटी सी टेस्टिंग। इसके लिए मुझे माइक निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि माइक में आवाज़ क्लियर नहीं आती। तो दोस्तों, पहले मैं आपको सिंपल वाला बता देता हूँ। सेम वॉल्यूम है। अब इसी पे हम मैचिंग यूनिट को चेक करते हैं।
है दोस्तों। अब मैं आगे इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ। तो दोस्तों आपने अभी डिफरेंस देख ही लिया है कि आवाज ज्यादा किसकी तेज है ना। तो मैं बस सीधी भाषा में यही कहना चाहूंगा कि यदि आप तेज आवाज के लिए कोई बेहतर यूनिट देख रहे हो तो आप सादे यूनिट की तरफ जा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है दोस्तों। अगर जो आप इसको 1000 फीट की लाइन पे लगाओगे, लंबा 1000 फीट, तो आप चाहे इसमें कॉपर का वायर यूज करो, एल्यूमिनियम का वायर यूज करो, ये फेल हो ही जाते हैं। क्योंकि वायर जो एम्पलीफायर होता है सादे ट्रांसफार्मर से इतनी लंबी फ्रीक्वेंसी, इतना लंबे एम्पियर के साथ नहीं निकाल पाता है, इसलिए लोग इसको भूल गए हैं और ये एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी आवाज आपको स्लो जरूर देगा, पर ये 70 और 100 वोल्ट जो रहते हैं डायरेक्ट वोल्टेज निकालते हैं। और आप इसमें 1.5 mm का वायर यूज करिए, फिर चाहे 1000 फीट की लाइन हो, 1500 फीट की लाइन, ये सेम आवाज एक जैसे ही देते हैं। बस इनका थोड़ा सा यही है कि इनका आवाज थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आवाज की क्लियरिटी के मामले में विनर यही होते हैं। वहीं अगर जो आप कंपटीशन कर रहे हो अपने किसी लिए छोटे गांव देहात में, मैंने देखा अधिकतर मंडलों में कंपटीशन होते हैं, तो आप अगर जो 50 फीट की लाइन लगाना चाहते हो तो 1 mm का वायर लीजिए, और 50 फीट से ऊपर की लाइन अगर जो आप लगाना चाहते हो 50 फीट से लंबा, तो फिर आपके ये यूनिट भी फेल हो जाएंगे। यानी कि सीधी भाषा में मैं बोलूं, आप 30 से 40 फीट के रेंज में आप 1 mm का वायर यूज किए, 4 यूनिट यूज कीजिए, ये यूनिट आपके मैचिंग है जो फेल हो जाएंगे। आपकी आवाज बहुत लंबी जाएगी, 5 से 7 किलोमीटर सादे यूनिट आपकी आवाज ले जाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा 160 वाट का एम्पलीफायर यूज करे, 1 mm का वायर यूज करे, थोड़ा सा बेहतर कंपनी का कॉपर का, और आप 4 यूनिट आराम से 160 वाट मशीन पे सादे वाले चलाए, आपको आवाज की कमी कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगी। वहीं आप अगर जो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो आप मैचिंग यूनिट के साथ जा सकते हो, क्योंकि भाई फिर मैचिंग यूनिट तो मैचिंग यूनिट ही होते हैं। फिर चाहे 1500 फीट की लाइन पे लगाओ या 1000 फीट की लाइन पे लगाओ, आप वायर बढ़िया वाला यूज कीजिए। आपको थोड़ी सी आवाज इसमें कम देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन आवाज की क्लियरिटी इसकी बरकरार रहेगी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं क्लियरिटी खो देता है। इसलिए ठीक है, एक सीधा सा फंडा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता था। ज्यादा लंबी आवाज चाहते हो तो आप सादे की तरफ जा सकते हो, और आपको आवाज में क्वालिटी, क्लियरिटी और चाहिए आपके नाम को रोशन करने का है, तो आप फिर इसके साथ भी जा सकते हो। क्योंकि आजकल तो वन ऑफ द बेस्ट मैं इसी को समझता हूँ, यही चल रहा है ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा, हमारे जो बोलते हैं मैचिंग यूनिट। ठीक है, वीडियो में वो सीधा सा फंडा यही, आपको आवाज क्यों नहीं लंबी जाती बताने का बस मेरा यही थोड़ा सा तरीका था। तो आपको उम्मीद करता हूँ मेरा थोड़ा सा तरीका उलझा हुआ जरूर लगेगा, लेकिन समझ में आया होगा। सीधी सी भाषा में बस यही कहते हैं, लंबी आवाज के लिए ये बेहतर है, लेकिन इसमें ज्यादा लंबी लाइन पे आप नहीं चला सकते हो। 50 फीट से ऊपर की लाइन पे ये फेल हो जाते हैं। बस यही है कि आपका जहाँ पान ढाल है वहां पे अगर आप 10, 20, 30 फीट ऊपर लगाना चाहते हो तो ये बढ़िया है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। आवाज बहुत लंबी जाएगी और काफी ज्यादा आवाज निकालता है ये, और क्वालिटी में जानना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सीधी सी भाषा में समझ में आ गई होगी। मिलेंगे फिर इसी टाइप के वीडियो में, तब तक के लिए जय।